गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये ट्रिग्नोमेट्री पर आज पीरियोडिक फंक्शन पर दूसरा लेक्चर है, लेकिन अभी हम पीरियोडिक फंक्शन मेन पर नहीं आ पाए हैं क्योंकि कई चीज़ें पीरियोडिक फंक्शन में कवर करना है। इसमें सबसे पहले हमें आप लोगों को ये बताना है, कल के लेक्चर को ब्रीफ करना है। अब पूरा लेक्चर नहीं देंगे। आज का लेक्चर आप लोग जब भी देखिएगा कि जब लेक्चर 1 पीरियोडिक फंक्शन का यानी पार्ट 1 आप लोग देख लें, समझ लें आप, क्योंकि आज हम ब्रीफ करेंगे, उतना कॉन्सेप्ट जो है वो आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि कल इसके ऊपर लेक्चर दिया जा चुका। अब आज का जो टाइम होगा वो उसके आगे का होगा। और अभी याद रखिएगा कि हेडिंग पीरियोडिक फंक्शन ज़रूर है, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पीरियड पर अभी कुछ बोला नहीं है। अब जो भी जिस पार्ट में भी हम उस पर बोल पाए, अभी पार्ट 2 तक में तो उसमें नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कल हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वाड्रेंट्स के बारे में बता दिया था और आज हम उस पर ब्रीफ करेंगे। और एग्जाम्पल एक ही दे पाए थे, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई चीज़ आपको समझाई जाए तो उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अगर खाली हमने समझा दी और खाली थ्योरी बता दी और उसको अप्लाई करना नहीं सिखाया तो फिर उतना बच्चों को सक्सेस नहीं मिलती है। ये बात आप याद रखें। तो कल हमने ये बताया था, देखिए मैं ब्रीफ कर रहा हूं कल की बात को। आज पार्ट 2 जब आप देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन का, तो कल का लेक्चर पार्ट 1 देख के ही देखिएगा क्योंकि हम सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं। ये कल हमने आप लोगों को समझाया था कि हमारे पास में ये 2 लाइनें होती हैं। ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी ये एंगल भी यहाँ के पर ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल भी यहाँ के पर 90 डिग्री होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री होता है और ये एंगल भी यहाँ के पर 90 डिग्री होता है। और 4 90 डिग्री जब मिल जाते हैं तो एक रोटेशन 360 का कंप्लीट हो जाता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। ये कल के लेक्चर को ब्रीफ किया जा रहा है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, पहले में यहाँ के पर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें यहाँ के पर ये टैन, यहाँ के पर ये टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। ग्रेटर देन 0 लिखे दे रहे हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। टैन एंड यहाँ के पर कॉट पॉजिटिव होता है। और 4th क्वाड्रेंट में सेक एंड यहाँ के ऊपर कॉस पॉजिटिव होता है। इसे ब्रीफ कर रहा हूं, कल पूरा इसके ऊपर पार्ट 1 में पीरियोडिक के लेक्चर दिया जा चुका है। इसके बाद में ये जो पहला एंगल होता है ये 0 डिग्री इनिशियल लाइन पर होता है, ये 90 डिग्री होता है। और जब यहां पर पहुंच जाते हैं तो ये 180 डिग्री होता है। जब यहां पर पहुंच जाते हैं तो ये 270 90 जोड़ते जाइए। और जब पूरा रोटेशन कंप्लीट होकर फिर इसी लाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो 360 डिग्री पूरा हो जाता है। इसके बाद में इस क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं, 0 और 90 के बीच में होते हैं, यानी 0 से ज़्यादा होते हैं और 90 से कम होते हैं। तो 90 माइनस थीटा जो है वो इसमें आता है। 90 माइनस थीटा का मतलब ये हो गया कि अगर हम थीटा को कोई भी वैल्यू दें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी वैल्यू दें और 90 में से उसको घटा दें तो 89 87 88 आएगा। वो सब इसी में लाई करेगा, इसीलिए 90 माइनस थीटा इसमें लाई करता है। और अगर 90 से ज़्यादा लाई कराना है तो 90 और प्लस थीटा इसके अंदर लाई करेगा। इसी में भी कल हमने आप लोगों को बता दिया था कि अगर हम थीटा में की जगह पर
1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी रखें, 91 92 सब इसी में लाई करेगा। लेकिन ख़ास बात क्या होगी कि 180 तक मामला जाएगा तो 180 माइनस थीटा लेकिन इसी में लाई करेगा। माइनस थीटा का मतलब यह है कि थीटा की कोई भी वैल्यू ली जाए 1 डिग्री 2 डिग्री तो 179 178 सब इसी में लाई करेगा। लेकिन जैसे ही 180 क्रॉस होगा तो 180 प्लस थीटा इसमें लाई करेगा। 180 180 182 यानी थीटा की कोई भी वैल्यू कर दे दिया है 1 डिग्री 2 डिग्री। और उसके बाद में 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 पे ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद में 270 से ज़्यादा आना है तो इसमें चले जाएंगे, और 360 से कम आना है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 360 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो 360 प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर पहुंच जाएगा। कल का लेक्चर देखिएगा तो उसमें डिटेल मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि सवाल समझ में आपकी आना चाहिए। इसके बाद में फिर हमने आप लोगों को बताया था, ये बात आप ध्यान दे लीजिएगा, कल हमने ये आप लोगों को बताया था कि अगर 90 डिग्री, यहां पे पॉइंट नंबर 1 कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि फॉर 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, यानी किसी भी एंगल में, कल हमने बताया लेक्चर में कि 90 और 70 अगर किसी भी एंगल में इन्वॉल्व है और वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में ऑपरेट हो रहा है तो साइन जो है कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, और टैन कॉट में और कॉट टैन में चेंज हो जाता है, और सेक कोसेक में, और कोसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि फॉर 180 डिग्री एंड 300 एंड यहाँ के पर 60 डिग्री, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हैं ना तो साइन कॉस में चेंज होगा, कल के लेक्चर में देखिएगा, ना टैन कॉट में चेंज होगा, और इसी तरीके से कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि सेक ना कोसेक में चेंज होगा। ये हमने आपको कल पढ़ाया था। इसके बाद में एक दो एग्जाम्पल दी थी, पूरे लेक्चर का निचोड़ ये मैंने ब्रीफ कर दिया आपको। और कल हमने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि क्लास 9th में हम लोगों को सिर्फ एक फार्मूला पढ़ाया जाता है, एक फार्मूला हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि 90 माइनस थीटा पर अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट हो तो साइन को कॉस कर दो, कॉस को साइन कर दो, टैन को कॉट कर दो, कॉट को टैन कर दो, सेक को कोसेक कर दो और कोसेक को सेक कर दो। ये क्लास 9th में ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका क्यों नहीं बताई जाती, इसका रीज़न नहीं बताया जाता। और सामने की बात है खाली ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, बार बार घूमा करते हैं। पीरियोडिक का मतलब ये है कि ऑसिलेशन होना, बार बार जो है वो घूमना। लेकिन पीरियोडिक फंक्शन पर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि बार बार रोटेट होकर कभी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कभी सेकंड में है, कभी थर्ड में है, कभी फोर्थ में है, फिर यहाँ पहुँच गई, तो बार बार रोटेट होकर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में एंगल पहुँचा करते हैं। उसका भी कॉन्सेप्ट कल हमने आप लोगों को दे दिया था, और ये ब्रीफ कर देखिए हमने लिख दिया है कि अगर कोई भी आदमी साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकाल रहा है तो जैसे ही 90 इन्वॉल्व होगा, ये कल हमने बता दिया, कल आप इसका लेक्चर देखिएगा पूरा, कि जैसे ही 90 इन्वॉल्व होगा, ये 90 तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, बराबर यहाँ के पर आप लिख दिएगा, यहाँ के पर कॉस और ये वाला एंगल लिख दिएगा, मतलब इसमें कहीं कोई वो नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ के पर कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे ही साइन आया और 90 आया, फौरन ये साइन जो था इस 90 की वजह से, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया कि कॉस में चेंज हो गया और एंगल ये वाला आ गया। अब हमें ये देखना होता है कि आने वाला जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो इस पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर। अगर 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है और हम इसी के लिए देखते हैं, तो रिजल्ट यहां पर ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है
और हमारे पास में यहाँ साइन है, आने वाले रिजल्ट को नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव होना हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। इसके बाद में जैसे अगर कोई भी आदमी कहे कि साहब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो जैसे ही 90 आया वैसे आपने यहां के पर ये कॉस थीटा कर दिया और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पर साइन है तो ये रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। यहां पे हमने आपको रीजन बताया। अब इसमें कुछ बातें देखिए ऐसी भी हैं कि वो बहुत दकियानूसी हो जाएंगी, अगर उनके ऊपर हम रोशनी डालें तो आप बोर होने लगेंगे, तो इसलिए डेप्थ भी देखी जा रही है और आपका इंटरेस्ट भी देखा जा रहा है कि हम ऐसी चीजें ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना शुरू कर दें कि जिसमें इतना कॉन्सेप्ट होकर पता लगा हर आदमी जो है वो दिमाग लगा लगा के देख रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रही बात, तो हम उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं और काम की चीज़ें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास में देख लीजिएगा कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर tan और मान लिए कि 180 और प्लस थीटा है, तो जैसे ही 180 आएगा आपको कुछ नहीं देखना है, हमने बता दिया है कि जैसे ही 180 और 360 हो कोई नहीं चेंजिंग आएगी आपस में, तो ये tan थीटा ही हो जाएगा। ये कल हमने बता दिया कि कल का लेक्चर देखेंगे उसमें डिटेल मिलेगी। अब आप ये देखिए कि 180 प्लस थीटा कहाँ आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं और हम ले भी tan ही के लिए रहे तो इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगर हमने ये बात कही कि यहाँ के ऊपर tan 270 और माइनस थीटा, तो जैसे ही 270 इन्वॉल्व हुआ ये cot थीटा हो गया। पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिख दीजिए और जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिख दिएगा फिर साइन देखिए, तो 270 माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और हम ले भी tan ही के लिए रहे हैं तो इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर कोई भी आदमी कहे कि नहीं साहब हम तो सेक जो है वो 360 माइनस थीटा लेना चाहते हैं, तो जैसे ही 360 आए आप सेक थीटा लिख दिए, इन्हें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। इसके बाद में 360 माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पर सेक और कॉस पॉजिटिव होता है और हम ले भी सेक ही के लिए रहे तो ये रिजल्ट यहाँ के पर पॉजिटिव हो जाएगा। बात आपकी समझ में आती जा रही है। इसके बाद में अगर कोई भी आदमी यहाँ के पर कह दे कि साहब हम जो है वो साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जैसे ही 180 आए तो आप इसको साइन थीटा ही लिखिए, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा और एंगल ही आ जाएगा। 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सब नेगेटिव होंगे और हम ले रहे हैं साइन के लिए, तो आने वाला जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होगा। पॉइंट समझ में आता जा रहा है। ये कल का ब्रीफ कर रहे हैं, समझे, इसलिए ब्रीफ कर रहे हैं कि चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आने लगे। कोई भी आदमी ये बात कहे कि हम tan 360 प्लस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जैसे ही 360 आया आपने यहां के पर ये लिख दिया tan थीटा, कन्वर्जन नहीं होगा, 360 है। और इसके बाद में 360 प्लस थीटा कहाँ गया, फर्स्ट में, यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं तो ये tan भी पॉजिटिव होगा, ये वाला tan इसके लिए लेते हैं। इसके बाद में अगर हमने ये बात कही कि हम जो है वो tan 270 प्लस थीटा, बस ये लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब इसके बाद सवाल पे जाऊंगा खाली ब्रीफ करने की वजह से। तो जैसे ही 270 आया आपने यहां के पर ये cot थीटा कर दिया, क्यों, क्योंकि tan है और 270 है, ये हमने लिख दिया है कि tan जो है वो cot में कन्वर्ट हो जाएगा। 270 प्लस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। हम किसके लिए ले रहे हैं, tan के लिए ले रहे हैं, इसलिए आने वाला रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि सेक और कॉस के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं वो सब नेगेटिव होंगे, तो हम tan के लिए ले रहे हैं इसलिए आने वाला रिजल्ट नेगेटिव होगा। अब इसके बाद में हम बार बार हम आपको अपने लेक्चर में ये बात कह रहे हैं, ये हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें आपको बता रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो ML अग्रवाल सॉल्व किया करते हैं, तो हमने भी ये सोचा कि ML अग्रवाल को ही CBSE और IC में फॉलो किया जाए और उनके टिपिकल सवालों को बच्चों तक पहुंचाया जाए, कंसेप्ट को पहुंचाया जाए, तो बच्चे खुश होंगे
और सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। 12 इसमें मैंने ये बात देखी पीरियोडिक फंक्शन में, अभी पीरियोडिक फंक्शन चलेगा, कई लेक्चर में चलेगा, आप देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें ग्राफ भी पढ़ाना होगा, पीरियोडिक फंक्शन यानी पीरियड क्या होता है ये पढ़ाना होगा, और ये बात पढ़ाना होगी कि पीरियड किसी भी फंक्शन का कैसे निकाला जाता है, और फिर आपको 6 फंक्शन के ग्राफ दिखाना पड़ेंगे, उनकी डोमेन रेंजेस बताएंगे, तो चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और उससे एक्सरसाइज भी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। 3.5 एक्सरसाइज है ML अग्रवाल में। तो 3.5 में जब आप ये देखेंगे तो इसमें यहाँ के ऊपर पहला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, पहला क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 है, 3.5 एक्सरसाइज में था, तो पहला क्वेश्चन हमने जान के आपको कर दिया, क्योंकि लगा देना चाहिए बच्चों को। जब फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ के ऊपर साइन, यहाँ के ऊपर पाई प्लस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इनटू यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ के ऊपर कोसेक स्क्वायर एक्स। ये पहला सवाल था। और आप देखिए, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं, जब रेडियन मेजर हमने पढ़ाया है, कन्वर्जन वाला, यूनिट्स का कन्वर्जन, पाई जो है वो रेडियन में होता है और इसकी 180 डिग्री वैल्यू होती है। तो इक्वल का निशान लगाएंगे, देखिए वैल्यू निकालना है, तो हम लोगों ने यहाँ के पर ये वैल्यू लिखा और यहाँ के पर लिखा हम लोगों ने साइन, ये देखिए ये, और पाई है, आप कन्वर्ट ना करें, खाली मैं यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि पाई में और 180 में कोई फर्क नहीं होता, बस डिग्री और एक है और एक रेडियन है। लेकिन हम यहाँ आपको बताए दे रहे हैं कि इसको हम लोगों ने लिख दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लिखें 180 प्लस एक्स और साइन यहाँ के पर लिखा है, यहाँ के पर 180 माइनस एक्स, और उसके बाद में इस कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने 1 साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। ये आपको क्लास 10 में पढ़ा दिया गया है और क्लास 9 में भी, कि कोसेक स्क्वायर एक्स जो है ये 1 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। फिर आप ये बात देखें कि जैसे ही 180 इन्वॉल्व हुआ, ऊपर क्या पढ़ाया मैंने, जैसे ही 180 आया तो ये साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन साइन, और यहाँ के बाद जो थीटा है ये एक्स आ गया। 180 प्लस एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें, थर्ड में। यहाँ कौन कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ टर्न कॉट पॉजिटिव होता है, और हम ले काहे के लिए ना, साइन के लिए, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद में इनटू का निशान लगाएंगे और इनटू यहाँ के ऊपर, सॉरी यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर 180 प्लस एक्स यहाँ आएगा, और हम चूंकि टैन और कॉट के लिए ले रहे हैं, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और हम ले रहे हैं साइन के लिए, तो इसलिए ये रिजल्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद में 180 यहाँ पर भी है, बच्चों देख लो 180 यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ के पर साइन एक्स हो जाएगा। जैसे ही 180 हुआ वैसे ही कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन और यहाँ के पर ये एक्स, जैसे हमने ऊपर बताया था। 180 माइनस एक्स यहाँ आ रहा है, 180 माइनस थीटा का या 180 माइनस एक्स का वेरिएबल है, यहाँ साइन कॉसेक कोसेक ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और हम ले भी साइन ही के लिए रहे हैं, तो ये रिजल्ट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि ऑलरेडी साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं और हम ले भी साइन ही के लिए रहे, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ के पर ये इंटू 1 यहाँ के पर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ के पर एक्स। इसके बाद में जब हम इस साइन एक्स को माइनस के और प्लस के साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा माइनस का यहाँ के पर साइन स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने देखा साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जाकर, यहाँ के ऊपर ये देखिए प्लस का साइन एक्स जो है वो यहाँ के ऊपर ये इनटू में है, ये इनटू लगा हुआ है, तो साइन एक्स और ये यहाँ के ऊपर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया, और साइन एक्स मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये इक्वल का निशान लगा दिया गया, और 1 यहाँ के ऊपर ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होने के बाद में रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ के ऊपर -1। ये एक्सरसाइज का पहला सवाल हुआ और क्वाड्रेंट का एप्लीकेशन भी हुआ। इसके बाद में आप लोग इसको पॉज करके फोटो ले लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसके बाद में यहाँ के पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है, फाइंड, देखिए यहाँ के पर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ के पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of find the value of, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर जो 1 है वो दे रखा है cos यहां के ऊपर 210 डिग्री 210 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ के पर 200 और यहाँ के पर 10। इसके बाद में यहाँ के पर सेकंड क्वेश्चन है sin 225 डिग्री। इसके बाद में यहाँ के पर ये थर्ड है tan 33 और यहाँ के पर 0 डिग्री। इसके बाद में यहाँ के पर ये फोर्थ है sin 900 एंड यहाँ के पर 30 डिग्री। और इसके बाद में यहाँ के पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ के पर ये दे रखा है cos माइनस के 800 एंड यहाँ के पर 70 डिग्री। इसके बाद में सिक्स क्वेश्चन इसमें है cos 2 पाई और अपान यहाँ के पर ये 3। और सेवेंथ क्वेश्चन है sin 19 पाई और अपान यहाँ के पर ये 4। और इसके बाद में यहाँ के पर एट्थ क्वेश्चन है tan माइनस के 4 पाई अपान 3, ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसके बाद में आप लोग देखेंगे इसमें ये फार्मूले जो है वो आप लोग यहाँ के ऊपर देख लें, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ के ऊपर। अब इसको मिटाया नहीं कोएफिशिएंट को, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है। साइन अगर माइनस थीटा है, ये फार्मूले हैं, ये ध्यान दे लीजिएगा, ये फार्मूले हैं, ये आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा, इसका इस्तेमाल होगा। फार्मूला नंबर यहां के पर 1 है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। नंबर 2 यहां के पर कॉस माइनस थीटा जो है प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। नंबर 3 टेन माइनस थीटा जो है ये माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। फोर्थ जो है कॉट माइनस थीटा जो है माइनस के कॉट थीटा के बराबर होता है। और पांचवा जो है सेक माइनस थीटा जो है ये माइनस के प्लस के सेक थीटा के बराबर होता है, प्लस के। और 6 जो है यहाँ के पर कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। और जो बच्चे होशियार है वो समझ जाएंगे कि अगर साइन और केस कॉस का केस याद कर लेंगे तो बाकी आगे के जो 4 हैं वो अपने आप ड्राइव हो जाएंगे। इन फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इन फार्मूलों का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग कॉस 210 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर दे रखा है कॉस 2 1 और यहाँ के ऊपर 0। इसमें यहां के पर कॉस 210 बराबर 180 और प्लस यहां के पर 30 डिग्री। हमने इस 210 को ब्रेक कर दिया। ये हम आपको सवाल करना सिखा रहे हैं। जो बिल्कुल ही फ्रेश बच्चे 11वें में आए हैं उनकी एक एक चीज समझ में आ जाएगी। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 180 में कन्वर्ट करिए या 270 से कुछ कन्वर्जन करिए या 360 से कुछ कन्वर्जन करिए, आंसर जो है वो कभी भी दैट विल नॉट बी डिफरेंट, आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा। वो हमने यहाँ पर 180 ले लिया, हमने हमारा दिमाग में और दिल में जो आया हमने कहा 180, आप जो चाहे लीजिए, कभी भी आंसर डिफर नहीं करेगा। इस 210 को 180 प्लस 30 में कन्वर्ट कर दिया। और इसके बाद में जैसे ही 180 इन्वॉल्व हुआ हमने आपको बता दिया था ये कॉस जो है कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ के पर आ जाएगा कॉस और यहाँ के पर थीटा यानी 30 डिग्री, ये थीटा है। इसके बाद में आपने देखा कि 180 प्लस थीटा पढ़ा जाएगा, ये 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यहाँ आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और हम ले रहे हैं कॉस के लिए, तो ये रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होगा। ये रिजल्ट कैसा होगा, यहाँ के पर नेगेटिव। और बराबर माइनस
और cos 30 की वैल्यू √3 अपान यहाँ के ऊपर ये 2 होती है। टेबल आप लोगों को सबको याद है, इसलिए टेबल पर बहुत बहस नहीं करना है, आप देखते जाएं। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है sin 2 और यहाँ के ऊपर 5, तो आप हमने इसको क्या किया 180 और +45 से कन्वर्ट कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया। ये जैसे ही 180 आया, साइन का कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन थीटा ही मिल जाएगा, यानी साइन 45 डिग्री मिल जाएगा, थीटा ये है। ये 180 प्लस थीटा पड़ा जाएगा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड में गया। tan cot पॉजिटिव होते हैं, हम ले किसके लिए रहे हैं? साइन के लिए, इसलिए आने वाला रिजल्ट नेगेटिव होगा, वैल्यू आ जाएगी माइनस, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√, यहाँ के ऊपर ये 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप यहाँ के ऊपर इसका थर्ड पार्ट देखिए। अगर लिखा हुआ है tan 300 यहाँ के ऊपर ये 30 डिग्री, ये वाला कर रहा हूं मैं, तो इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिख दिया tan 360 और माइनस का 30, एडजस्ट हो गया, ये आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। इसके बाद में फिर आप देख लें कि जैसे ही 360 होगा कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर tan 30 डिग्री, tan 360 माइनस थीटा पढ़ा जाएगा, कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। और अगर कोई कन्वर्जन नहीं हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा जाएगा, ये 360 माइनस थीटा पढ़ा जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, और हम ले किसके लिए ना tan के लिए, तो इसलिए आने वाला जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, ये आने वाला रिजल्ट नेगेटिव होगा, तो बराबर माइनस के 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको इसके 3 सवाल समझाए। अब 3 देखिए बड़े एंगल ले रखे हैं, इसीलिए मैंने कि बड़े एंगल भी आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि रोटेशन समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद में फिर हमने यहां के ऊपर साइन 900 एंड यहां के ऊपर 30 डिग्री लिया। क्या लिया? साइन 930 डिग्री। अब देखिए, बातें जो आपको बताई जाएं उस पर ही आप अमल करिएगा, अपनी जिद्दत ना लगाने लगिएगा कि नहीं साहब ये एंगल तो इसमें आ रहा है। बातें उस तरीके से आपके दिमाग में गलत आने लगेंगी। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ के ऊपर साइन 930 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन 930 जो है एक रोटेशन में एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि बड़े बड़े जो एंगल हैं वो कई रोटेशन में एडजस्ट होंगे। जैसे मैंने ये बात कही 2 × 360, आप देखेंगे 2 × 360 कितना हो गया? 720। और हमारे पास में जो एंगल दे रखा है वो 930 दे रखा है, और जब हम लोग 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो जब हम इसको घटा देंगे तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, और मिल जाएगा यहां के ऊपर 2। क्या मिल जाएगा? यहां के ऊपर 2 मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग यहां के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लोग यहां के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मिल जाएगी वैल्यू 180, और इसके बाद में 180 में से 930 अगर हम लोग घटा दें, एडजस्ट कर रहे हैं 3 रोटेशन, तो 0 आएगा, और 8 में से 3 गया 5 आएगा, और 10 में से 9 गया 1 आएगा, और इसके बाद में माइनस के 100 एंड यहाँ के ऊपर ये 50 आ जाएगा। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 150 को घटाएंगे तो 930 ही मिलेगा, इसमें कहीं के ऊपर कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम आपको यहां पर यह बात बता रहे हैं, बाकी आपका दिमाग कुछ भी सोचे। देखिए, अगर ये एंगल 930 इस तरीके से एडजस्ट होगा, तो एडजस्ट होने का मतलब यह है कि 360 का रोटेशन 3 बार होगा। 360 का रोटेशन 3 बार। अब आप देखिए, एक रोटेशन आपका यहां के ऊपर ये हुआ, जरा गौर करिएगा, एक रोटेशन आपका जो है वो यहां के ऊपर ये हुआ, इसका मतलब एक 360 जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद में ये देखिए, यहां के ऊपर ये पहला रोटेशन हुआ, पहला रोटेशन। इसके बाद में यहां के ऊपर ये दूसरा रोटेशन कंप्लीट हुआ, ये देखिए यहां के ऊपर दूसरा रोटेशन, ये दूसरा रोटेशन हो गया।
ये एंगल कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके बाद में फिर ये हमारे पास में देखिए यहां पर ये तीसरा चला, 3 रोटेशन कंप्लीट हो गए। आपको ये देखना है कि रोटेशंस को कंप्लीट करने के बाद एंगल पहुंच कहां रहा है। रोटेशन को कंप्लीट करने के बाद में एंगल थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंचा, और उसके बाद में जब माइनस लग जाएगा, जब माइनस 150, तो अब देखिए माइनस 150 अगर लगा तो ये एंगल यहां पर आने के बाद में जब माइनस लग गया तो इसका मतलब इसी क्वाड्रेंट में यहां पर लाई करेगा। इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से पढ़िए, ये बात मैं आपको यहां बता रहा हूं, अपने दिमाग में रखिएगा। आप बिल्कुल इसको इसी तरीके से पढ़िए, 360 माइनस थीटा। 3 रोटेशन की बात ही नहीं, अगर 50 रोटेशन भी हो और 50 रोटेशन के बाद में फिर लिखा जाए कि 50 इंटू 360 माइनस थीटा, तो बार 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 रोटेट होकर वहीं पर चीज पहुंचेगी और फिर 360 लगेगा माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा में और 50 इंटू 360 माइनस थीटा में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बार 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 रोटेट होकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। देखिए क्या हुआ कि हम लोग यहां इस इनिशियल से चले और चलने के बाद यहां पर आए 1 रोटेशन, फिर उसके बाद में फिर हम लोग ये चले और ये चलने के बाद यहां पर आए, देखिए 2 रोटेशन, फिर हम लोग यहां से चले और ये तीसरा रोटेशन कंप्लीट करते करते यहां पर आए और उसने माइनस लगा दिया। माइनस का मतलब ये हो गया, माइनस इसको थीटा पढ़िएगा, आप 150 ना पढ़िएगा। कोई भी आदमी 150 पढ़ेगा तो वो कंसेप्ट समझ ले कि या तो एंगल इसमें लाई करेगा या इसमें लाई करेगा। अगर बहुत जिद्दती आदमी, कोई आदमी हो गए 150 है यार ये कैसे हो जाएगा, 360 यहाँ के माइनस 150 तो 90 तो ये निकल गया और निकलने के बाद में इधर वाल वैल्यू आ गई, तो ये बात सही है आपकी। लेकिन अगर आप माइनस थीटा पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा और पूरा कंसेप्ट भी लगाएंगे तब भी ये क्वाड्रेंट या ये क्वाड्रेंट लाई करेगा। लेकिन मेरी राय ये है कि आप इसको 360 माइनस थीटा पढ़ें। इस 3 की जगह के ऊपर 100 भी लगा दिया जाए, 100 इंटू 360 कर दिया जाए, तो 100 रोटेशन के बाद में बात कहां पहुंचेगी, 360 माइनस थीटा। तो कोई भी बच्चा अब इसमें एडजस्ट कर दे, लेकिन एडजस्ट करने के बाद जितने भी रोटेशन होंगे वो सिर्फ इसको पढ़े, 360 पढ़े और माइनस थीटा पढ़े। अब देखिए कि जैसे ही 360 इन्वॉल्व हुआ, ये साइन ऐसे ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा और थीटा ऐसे ही रहेगा, ये 150 ऐसे ही रहेगा। कन्वर्जन देखा आपने। और 360 माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब वो 4th में आए चाहे 3rd में आए, यहां से कॉस पॉजिटिव होगा या tan कॉट होगा, लेकिन साइन पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन आप इसको मैंने कह दिया कि 360 माइनस थीटा पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। और अगर क्वाड्रेंट में 4th आ रहा है, हम ले किसके लिए रहे हैं, साइन, और वहां पॉजिटिव कौन है, सेक और कॉस, तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए देखते रहिएगा, ये आ गया माइनस और ये हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया और साइन 150 को हम लोगों ने लिख दिया 90 प्लस यहां पर ये 60। इसके बाद में ये माइनस हो जाएगा और जैसे ही 90 इन्वॉल्व हुआ, साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो गया और एंगल ये ले लिया जाएगा। अब 90 प्लस थीटा किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन कोसेक ऑलरेडी पॉजिटिव हैं और हम ले भी साइन ही के लिए रहे हैं, तो रिजल्ट ये पॉजिटिव रहेगा। इसलिए वैल्यू आ जाएगी माइनस के यहां के पर कॉस 60 और बराबर आ जाएगा आंसर माइनस के 1/2। आपने देखा कि बहुत आसानी से हो जाएगा। आप रोटेशन की गिनती जरूर कर लीजिएगा, लेकिन रोटेशन को सिर्फ दिमाग में रख के जो साइड वाली चीज होगी, जैसे अगर आ जाए 7 इंटू 180 प्लस कोई भी एंगल, तो आप 180 प्लस थीटा काउंट करिएगा, वो 7 रोटेशन ना काउंट करिएगा। 7 रोटेशन दिमाग में रखिएगा कि बार 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 चीज जो है वो ऑसिलेट होकर वहीं पर पहुंची जा रही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहां के पर ये दे रखा है कॉस माइनस के 870 डिग्री, ये दे रखा है, ये दिया हुआ ये वाला 870। देखिए पहली बात तो ये है कि इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉस माइनस थीटा कहीं पर लिखा हुआ है तो ये प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा, तो ये प्लस के यहाँ के पर कॉस 870 आएगा। फिर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने में क्या होगा कि यहाँ के पर हम लोगों ने लिखा यहाँ के पर कॉस और 2 इंटू 360 और 8
870 से 720 को घटा दिए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 720 आएगा। 0 7 में से 2 गया 5, 8 में से 7 गया, ये आ जाएगा प्लस के 150। आप लोगों ने गौर किया? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 870 मिलेगा। इसके बाद में क्या फिर वही बात हो गई कि 2 रोटेशन के होगा और 2 रोटेशन के बाद में 360 प्लस थीटा पढ़ा जाएगा। जैसे ही 360 आया वैसे ही आप इसको cos 150 कहिए। क्या कहिएगा? cos 150, 360 प्लस थीटा। जैसे ही 360 इन्वॉल्व हुआ, cos कन्वर्जन नहीं होगा, cos ही रहेगा। और उसके बाद में 360 प्लस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, और हम cos के लिए ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसके बाद में यहां के पर ये आ जाएगा cos 90 प्लस 60। जैसे ही 90 इन्वॉल्व होगा, cos जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 60। अब साइन देखा जाएगा 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा पढ़ा जाएगा। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और हम ले रहे हैं यहां पर cos के लिए। किसको ले रहे हैं? cos के लिए। तो आने वाला जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा माइनस के √3 और अपान यहां के बरिए 2। ये हुआ तरीका। इसके बाद में जितना बड़ा भी एंगल होगा उसमें कहीं के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेनली कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रहना चाहिए। आप देखें कि अगर हमारे पास में यहां के ऊपर लिखा हुआ है cos 2 पाई और अपान यहां के ऊपर ये 3 लिखा हुआ है, आप ये देख लें, तो एक तो तरीका ये होगा कि हम लोग पाई रेडियन को 180 डिग्री में कन्वर्ट करके और मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट 2/3 दे रखा है और निकाल लें। लेकिन पाई अगर कहीं पर है तो पाई को डायरेक्टली सॉल्व करने में हमें घबराना नहीं है। जैसे अगर हमारे पास में यहां के बार ये दे रखा है cos 2 पाई अपान 3, तो आप देख लें अगर हम लोग इसको पाई माइनस पाई बाई 3 कर दें तो एडजस्ट हो जाएगा। आप एलसीएम लेके देख लिए तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई और अपान 3 हो गया। बस ये दिमाग में रहे कि पाई 180 है, तो जैसे ही 180 देखा cos जो है वो cos ही बना रहा, 180 माइनस थीटा पढ़ा गया, ये cos पाई अपान 3 हो गया। 180 माइनस थीटा कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव है? सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव है। हम ले किसके लिए रहे? cos के लिए, तो ये रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। बराबर आ जाएगा माइनस, और ये cos 60 डिग्री 180/3, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ के पर -1/2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है। इसके बाद में साइन 19 ये दे रखा है, साइन यहाँ के ऊपर 19 पाई अपान यहाँ के ऊपर ये 4 बराबर ये वैल्यू आ जाएगी साइन। अब इसमें आपको वैसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर पाई की जगह पर 180 डिग्री देकर और 4 से डिवाइड करके 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस रिजल्ट को भी ब्रेक कर सकते हैं, और इसको भी ब्रेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ के भी लिखा 5 पाई और माइनस के पाई अपान 4। आप कोई भी आदमी सॉल्व करके देख ले तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 20 में से 1 गया 19 पाई अपान यहाँ के ऊपर ये 4 आ जाएगा। इसके बाद में आप देखिए जब 5 पाई लिखा हुआ है तो फिर वही बात आप देखिए कि रोटेशन क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये हो जाएगा, ये है यहां पर ये 4 पाई और प्लस पाई और माइनस के पाई बाई 4। यही बात हम आपको समझा रहे थे। इसका मतलब ये है कि 2 रोटेशन हुए, यानी क्या हुआ कि 2 रोटेशन हुए। यहां के पर मैं फिर आपको बता रहा हूं, इसमें जब हम लोग इस 4 पाई की बात करेंगे तो एक रोटेशन होगा, ये देखिए एक रोटेशन हुआ। इसके बाद में ये देखिए ये दूसरा रोटेशन हुआ, ये यहां तक बात खत्म हो गई, और प्लस यहां के ऊपर ये आ जाएगा यहां के ऊपर पाई माइनस यहां के ऊपर ये 4। फिर उसके बाद में ये यहां के ऊपर देखिए ये यहां के ऊपर आया, यहां तक 4 पाई हो गया, तो फिर यहां के ऊपर ये पाई और जुड़ गया, यहां तक आ गया मामला सेकंड क्वाड्रेंट में, और माइनस के पाई बाई 4। इसका मतलब यह है कि 2 रोटेशन होंगे, फिर 180 डिग्री एंगल घूमेगा, लेकिन घूमने के बाद में नीचे नहीं जाएगा, प्लस नहीं लगा हुआ है, माइनस पाई बाई 4। तो बेहतरीन बात यह होगी कि अगर कहीं के ऊपर 5 पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा हुआ है तो इसको आप सिर्फ पाई माइनस 4 पढ़िए। क्या पढ़िएगा? 5 पाई माइनस 4, यानी 5 को हटा दीजिए और सिर्फ क्या पढ़िए? पाई माइनस पाई बाई 4। तो वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही
यहां पर पाई का कॉन्सेप्ट आया, 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट आया, तो कन्वर्जन नहीं होगा, ये सिर्फ साइन यहां के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई और यहां के ऊपर 4, क्या हो गया 5 पाई, यानी पाई माइनस थीटा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, ये पूरा हमने समझा तो दिया ही। इसके बाद में ये पढ़ा जाएगा पाई माइनस थीटा, और सब पाई माइनस थीटा, जब पाई है यानी 180 डिग्री है तो कन्वर्जन तो हुआ नहीं। पाई माइनस थीटा कहां आया, 180 माइनस थीटा कहां आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, और हम ले भी साइन के लिए रहे हैं, इसलिए ये रिजल्ट यहां पर पॉजिटिव होगा। और बराबर वैल्यू आ जाएगी 1/√2 यानी 45 डिग्री, 1/√, यहां के ऊपर ये 2। और इसके बाद में इस सिस्टम पर आप इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा हुआ है tan माइनस के 4 पाई/3, और इस tan माइनस के 4 पाई/3 लिखा हुआ है। तो ये देखिए tan माइनस यहां के ऊपर 4 पाई/3 में ये वाला फार्मूला लगाया जाएगा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस के यहां के ऊपर tan 4 पाई अपान यहां के ऊपर 3 आएगा, बराबर माइनस ये रहेगा, ये ब्रैकेट लगा दिया गया, और इसको लिख दिया गया पाई प्लस पाई/3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 पाई/3 मिलेगा, बराबर ये आ जाएगा, देखिए माइनस 180 डिग्री इन्वॉल्व है, इसलिए tan ही बना रहेगा, और ये थीटा यहाँ के ऊपर पाई/3 आ जाएगा। पाई प्लस थीटा पढ़ा जाएगा, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होते हैं, और ले भी हम लोग tan के लिए रहे हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बराबर आ जाएगा माइनस tan पाई/3, यानी इसका मतलब हो जाएगा माइनस और tan 60 डिग्री, यानी माइनस के √3। ये मैंने आप लोगों को इसका पूरा जो कल हमसे आज तक में हमने बताया था आपको, इसका पूरा जो है मैंने आपको एप्लीकेशन जो है वो सिखा दिया। अब अगली चीज देखिए, इसके सवाल आप लगाने की कोशिश करिएगा, और इसके बाद में इसी एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड, ये क्वेश्चन है यहां के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और इसके बाद में ये लास्ट में यहां के ऊपर ये tan 88 डिग्री, और ये दे रखा है यहां के ऊपर इनटू में है सब चीज, यहां के ऊपर tan 89 डिग्री। इन सब सवालों को आपको हैंडल करना है। जो भी इसके अंदर इस तरीके के सवाल होंगे, जो मेरे जहन में ये आएगा कि बच्चे नहीं लगा पाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इसके अंदर हैंडल करेंगे, जो भी 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद में फिर एक्सरसाइज आप लोग लगाइएगा। पीछे के कॉन्सेप्ट बताने के बाद में मैंने ये समझा कि जो भी बीच के 4-5 सवाल हैं वो आप लगा लेंगे, लेकिन हो सकता है कि बच्चे इस सवाल पर अटकें। देखिए सिचुएशन क्या की गई कि वैल्यू बराबर फाइंड द वैल्यू कहा गया, फाइंड द वैल्यू बराबर tan 1 डिग्री को हम लोगों ने 90 - 1 कर दिया, tan 2 को हम लोगों ने यहां के ऊपर 90 - 89 कर दिया, सॉरी, और 90 माइनस यहां के ऊपर 88 कर दिया। ये सारे एंगल जो हैं वो इनटू में लगे हुए हैं। इसी तरीके से tan 3 को हम लोगों ने tan 90 - 87 कर दिया, और ये हम लोग जाएंगे देखिए इस तरीके से, और ये लिखा हुआ है tan 88, तो tan 88 को हम लोगों ने यूं ही लिखा, और ये tan 89 को हम लोगों ने यूं ही लिखा। इसके बाद में सारे बच्चे देखेंगे
कि अगर 90 है और इसको अगर tan 90 माइनस थीटा पढ़ा जाए तो 90 की वजह से tan जो है वो cot में चेंज हो जाएगा और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये cot 89 आएगा, इनटू का निशान लगेगा। फिर वही पॉलिसी इस पर भी लगाइए, tan 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर cot 88। ये पॉलिसी वही यहाँ पे लगाई tan 90 माइनस 87, तो ये cot 87 आएगा। और ये हम लोग जाएंगे, देखिए अगर जो नेचर है सीरीज का वो क्या है कि 89 अगर यहाँ पर है और 88 यहाँ के ऊपर है तो 87 यहाँ पर होगा, फिर उसके पहले 86 होगा, तो इसलिए सब लिखने की जरूरत नहीं है। इस tan 88 को देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ के ऊपर हमारे पास में 1 अपान यहाँ के पर cot 88 हो जाएगा, इनटू यहाँ के पर 1 अपान यहाँ के पर ये cot 89 हो जाएगा। अब आप खुद देख लें कि अगर हम इसके पहले वाला आपसे टर्म पूछें तो क्या होगा, 1 अपान cot 87 होगा। उसके पहले अगर हम आपसे पूछें तो 1 अपान cot 86 होगा। अगर हम इस cot 87 के बाद का टर्म पूछेंगे तो cot 86 होगा। तो अब आप समझ ही रहे हैं, नेचर समझ रहे हैं सीरीज का। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म को इस टर्म से काट देंगे, सब इनटू में लगे हुए हैं, इस टर्म को हम इस टर्म से काट देंगे। cot 87 जो है वो जो यहाँ पर टर्म आएगा उससे यहाँ के ऊपर कट जाएगा, देखिए ये, तो सारे टर्म आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद क्या मिलेगा, 1, यानी इसका मतलब यह है कि आंसर आ जाएगा यहाँ के पर 1। तो इस तरीके के सवालों को हम हैंडल करेंगे। बाकी जो डायरेक्ट सवाल हैं वो आप लोग जो है वो लगाएंगे। इसके बाद में अब आप एक बात गौर करें कि दिया हुआ है यहाँ के ऊपर एक्सप्रेस द फॉलोइंग अब एक बात मैं आपको बताऊं कि इन फार्मूलों को मैं यहां के ऊपर लिख रहा हूं और इन फार्मूलों को आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद में याद कर लिए, क्योंकि बिना फार्मूलों की ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेस करती है फार्मूलों पर, और जो कंसेप्ट है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। फार्मूला नंबर 1 यहाँ के ऊपर ये है, फार्मूला नंबर 1 नोट करिएगा कि ये फार्मूले हैं, ये अपने पास में क्लिक कर लीजिएगा। ये आप लोगों को अगले लेक्चर में काम आएंगे। पहला यहाँ के ऊपर है, देखिए 1 आंसर है ये, और ये 1 अलग है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी, और प्लस का कॉस ए साइन बी, ये याद करना है फार्मूले आपको। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 यहां के पर साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए यहां के पर कॉस बी, और माइनस का यहां के पर कॉस ए साइन बी। पॉइंट नंबर यहां के पर ये 3 tan a प्लस बी इज इक्वल टू यहां के पर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। फार्मूला नंबर 4 tan a माइनस b इज इक्वल टू यहां के पर tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। इसके बाद में फार्मूला नंबर यहां के पर ये 5 cos a माइनस बी बराबर cos a cos b, और प्लस का साइन ए साइन बी। इसके बाद में फार्मूला नंबर 6 cos a प्लस बी बराबर cos a cos b, और माइनस लग जाएगा बच्चों साइन ए और यहां के पर ये साइन बी। इन फार्मूलों को आपको उतारना है और याद करना है। और 7th फार्मूला यहां के पर देखिए 7th है कि अगर cot a प्लस बी करेगा कोई भी आदमी तो यहां के पर ये आ जाएगा cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। और 8वां होगा यहां के पर cot a माइनस बी
बराबर कॉट ए कॉट बी +1 होगा और अपॉन यहां के पर कॉट ए और माइनस के यहां के पर कॉट बी होगा। इन फार्मूलों को आप लोगों को याद करना, मैं 1 मिनट देख लूं। तो ये फार्मूले हो गए। तो ये सारे फार्मूले जो है वो आप लोग अगर एग्जैक्ट कहीं से नोट करना है तो आप लोग लिंक देख लीजिएगा। बाकी आप लोग किताब में भी दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ में दिया हुआ भी है, आप देख लीजिएगा। इन फार्मूलों को यहाँ से आप लोग नोट कर लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूलों के नहीं होगी। एक सवाल लास्ट इस लेक्चर पर, आज के लेक्चर पर हम आपको और बता दें कि अगर हम दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए फंक्शन ऑफ एंगल लेस देन 45 डिग्री। एक क्वेश्चन आप यहां के ऊपर और ये देख लें। इसके बाद में फिर यहां पर दिया हुआ है एक्सप्रेस ये क्वेश्चन है यहां के ऊपर, एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द फंक्शन लेस देन 45 डिग्री, लेस देन यहां के ऊपर 45 डिग्री। और सवाल दिया हुआ है कोसेक, यहां पे दे रखा है, यहां पे देख लीजिएगा, ये दे रखा है यहां के ऊपर ये कोसेक माइनस, ये आपके उसी के एक्सरसाइज का सवाल है, -74 और 9 और यहां के ऊपर ये 8 और लेस देन 45 डिग्री के एंगल में हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कोसेक माइनस थीटा जो है ये माइनस के कोसेक थीटा के बराबर होगा। देखा आपने कि कोसेक माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा दिया तो माइनस कोसेक थीटा हो गया बराबर माइनस और ये ब्रैकेट लगा दिया गया और इसके बाद में यहां के ऊपर आ जाएगा कोसेक। फिर 7498 के एंगल को एडजस्ट किया जाएगा रोटेशन में। तो आप देख लीजिएगा बार बार रोटेट करते जाएंगे और वैल्यू एक बार किया 360, 2 बार किया 720, 3 बार किया, मल्टीप्लाई करते जाइए तो 21 रोटेशन में ये कंप्लीट होगा। ये आ जाएगा 21 इंटू यहां के ऊपर ये 360 और माइनस के 62 डिग्री। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा और ये घटाइएगा तो आपको यही एंगल मिलेगा। हमने आपको उस वक्त क्या बताया था कि बड़े से बड़ा एंगल हो बस आप उसका नेचुरल नंबर छोड़ दीजिएगा, 21 को छोड़ दिए, क्योंकि रोटेट होके बाद वहीं पे बार बार पहुंचती है। और ये पढ़ा जाएगा 360 माइनस थीटा, तो बराबर ही देखिए माइनस आया और अगर 360 है तो कोसेक ही रहेगा, कन्वर्जन नहीं होगा, ये 62 आ गया, एंगल थीटा रहेगा। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि 360 माइनस थीटा कहाँ लाई कर रहा है। 360 माइनस थीटा कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सेक और कॉस। और हम ले किसके लिए रहे? कोसेक के लिए, तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर कोसेक 72। और इसके बाद में इसी का एक सवाल, एक तो ये था और दूसरा पार्ट इसका यहां का पर ये था कि साइन माइनस के 1785, आप किताब में देख लीजिएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। बराबर का निशान लगाया गया, साइन माइनस थीटा
माइनस के साइन थीटा के बराबर हुआ। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए ये माइनस लगा दिया गया, ये साइन लिख दिया गया। अब हम रोटेशन में इसको एडजस्ट करेंगे, तो जब हम इसको रोटेशन में एडजस्ट करेंगे तो 5 इंटू 360 और माइनस के 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के 15। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। यानी क्या हुआ कि 5 रोटेशन हुए। क्या हुए? यहां पर 5 रोटेशन हुए बच्चों, और 5 रोटेशन माइनस थीटा, 5 रोटेशन माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा बराबर माइनस ये पढ़ा जाएगा। 360 इन्वॉल्व है तो साइन साइन ही रहेगा, और 15 डिग्री जो है वो ये आ जाएगा साइन थीटा। 360 माइनस थीटा किस में जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। हम केस के लिए ले रहे हैं, साइन के लिए ये नेगेटिव आ गया, तो आंसर आ जाएगा यहां के पर साइन, यहां के पर 15 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब इसमें लेस देन 45 कहा गया था, यहां पर एक चीज रह गई है, तो ये तो आंसर सही है कि लेस देन 45 है, यहां पर हमने नहीं देखा। तो अब इसमें जैसे ही कोसेक 62 आए, इस कोसेक 62 को 90 माइनस कर दिए और घटाइए, तो 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और 8 में से 6 गया 2। इसका कन्वर्जन, क्योंकि उसने कहा है कि 45 से कम में करिए। 45 से कम में क्या होगा, इसको हम लोगों ने यहां पर ये चेंज कर दिया, और इसके बाद में अगर 90 है तो कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां पर सेक 28। कोसेक 90 माइनस थीटा बच्चों पढ़ा जाएगा, तो ये सेक 28 आ जाएगा, और उसके बाद में 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो पहले का आंसर आएगा सेक 28, किसका? इसका आएगा सेक 28, और इसका आएगा यहां के ऊपर साइन 15। इसके बाद में ये आंसर हो गया। ये मैंने आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन का पहला पार्ट, क्वाड्रेंट, और उसके कुछ एप्लीकेशन बताए। अभी कुछ सवाल और हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि बिना प्रॉब्लम्स के गाड़ी नहीं चलती है। इसके बाद में फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। जितना भी कन्वर्जन है वो मैंने आपको सिखा दिया, और बहुत कायदे से सिखा दिया। इन दोनों लेक्चर्स को आप देखिएगा, पीरियोडिक के 1 और 2 को, तो कहीं पर भी कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट सिचुएशन को इसी पीरियोडिक फंक्शन की कल हम इंशाल्लाह हैंडल करेंगे, और आप लोग दिल लगाकर इसको देखते जाइए। अब एक टाइम में एक ही लेक्चर डाला जा सकता है। कोई क्लास 12 वाला सोचे कि साहब हमारे उस पर नहीं कोई डालना है, तो जो भी साहब ये साल 2 साल के अंदर पूरा किताब के ऊपर हर चैप्टर के ऊपर लेक्चर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो डाला जा रहा है उसको आप लोग कवर करिए। और अगेन द रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।